हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पिक फ्लिक्स। हाजिर हूं लेवल अप के एपिसोड 63 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में अमेरिका की हंटर्स ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहां पर माइकल कॉनर और नॉर्मा सैलर दोनों ही डायरेक्टर के सामने जाते हैं और माफी मांगते हैं। डायरेक्टर डेविड उनसे कहते हैं, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर माफी के लिए नहीं बुलाया, मुझे बताओ वहाँ पर हुआ क्या। माइकल डेविड से कहता है, जैसा कि नॉर्मा ने अपने रिएक्शन से बताया है, उसने कहा है कि संग जिन वो भी एक किंग है। ये बात सुनकर डेविड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो नॉर्मा से कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम ये कहना चाहती हो कि संग जिन वो भी एक नेशनल लेवल का हंटर है? नॉर्मा डेविड से कहती है, मुझे लगता है कि मुझे इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। नॉर्मा कहती है, जो भी अवेकनर्स होते हैं यानी कि हंटर्स दुनिया की दूसरी तरफ से अपनी पावर्स हासिल करते हैं और मैं दूसरी दुनिया के साथ उनके उसी कनेक्शन को महसूस कर सकती हूँ। और बास दफा तो अवेकन्स की पावर इतनी ज्यादा होती है जो कि दूसरी साइड से आ रही होती है, ऐसे लगता है जैसे वो ब्रिलियंट लाइट में लिपटे हुए हैं। और ऐसे ही लोग जिनके पास ब्रिलियंट लाइट बहुत ज्यादा होती है, मैं उन्हें किंग कहती हूँ। लेकिन साथ ही नॉर्मा कांपना शुरू कर देती है और कहती है, लेकिन इसके लिए लफ्ज मैंने किंग का इस्तेमाल किया है, लेकिन असल में वो किंग नहीं है। उसके अंदर कोई भी ब्रिलियंट लाइट नहीं थी, सिर्फ डार्कनेस थी। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो भी मेरी तरफ देख रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो खुद ही डार्कनेस है। डेविड उसे कहते हैं, तुम्हारी बात का मतलब क्या है? संगजिन वो एक इवल हंटर है। नॉर्मा डेविड से कहती है, मैं इस बात पर बहस नहीं कर रही कि संगजिन वो एक अच्छा इंसान है या फिर बुरा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उसका कनेक्शन नहीं है दूसरी दुनिया की पावर से। जिस तरह बाकी के सारे हंटर्स दूसरी दुनिया से अपनी पावर लेते हैं, ये वहाँ से पावर नहीं लेता, इसकी पावर इसके अंदर से निकल रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि इसकी पावर की कोई लिमिट नहीं। डेविड भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या वाकई में इसकी पावर की कोई लिमिट नहीं? डेविड उसी वक्त उठकर खड़े हो जाते हैं और सैलर से कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। माइकल उनसे कहते हैं, आप कहाँ पर जा रहे हैं? डेविड माइकल से कहते हैं, मैं फ्लोर नंबर B24 पे जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। डेविड माइकल से कहते हैं, अगर हम नॉर्मा की पावर्स को इस्तेमाल करके उसके साथ डील नहीं कर सकते, उसे अमेरिका नहीं ला सकते, तो हमें उसे किसी और चीज का झांसा देना होगा। डेविड माइकल से कहते हैं, क्या तुम्हें फर्स्ट एस रैंक गेट के बारे में याद है? माइकल कहते हैं, हाँ मुझे याद है। उस एस रैंक की डंजन से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, मुझे वो अच्छी तरह से याद है। यूएस गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके पूरी दुनिया से सबसे बेस्ट हंटर्स को बुलाया था और उनमें से सिर्फ 5 हंटर उस रेड के दौरान जिंदा बचे थे। उन 5 को हमारी यूएस गवर्नमेंट ने नेशन लेवल हंटर का खिताब दिया। उस डंजन का बॉस एक ड्रैगन था जिसका नाम कैमिशी था, एक ऐसा बीस्ट जिसने बहुत सारे टॉप क्लास के हंटर्स को मार डाला। डेविड माइकल से कहते हैं, क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगे कि हमारे पास उस ड्रैगन से हासिल हुआ एक तोहफा है? फिर वो दोनों एक बड़े से गेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। माइकल उसे कहते हैं, क्या वाकई में? डेविड उसे कहते हैं, हाँ तुम अपनी आंखों से देख लेना। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो अंदर चले जाते हैं। डेविड माइकल से कहते हैं, वहाँ पर सामने देखो, उस ड्रैगन को मारने पर हमें ये रून स्टोन मिला था और हमारे नेशनल लेवल के हंटर्स में कोई भी मैजिकल यूजर नहीं है। 8 साल हो गए हैं उस रेड को और ये यहीं पर पड़ा हुआ है, कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर जिन्हू वाकई में एक मेज टाइप है तो वो इसको इस्तेमाल कर पाएगा। साथ ही उन्होंने कमरे में किमिश की पूरी डेड बॉडी रखी होती है जो कि अब एक ढांचा बन चुकी है। डेविड कहते हैं, मुझे लगता है कि किमिश हमें एक और गिफ्ट देने वाला है। किमिश की वजह से अमेरिका को नेशनल लेवल के हंटर्स मिले, अब किमिश की वजह से ही जिन्हू हमें मिलेगा। नेक्स्ट सीन जिन्हू के अपार्टमेंट का होता है। जिन्हू अपने वॉशरूम में शीशे के सामने खड़ा होता है और अपनी शक्ल को देखते हुए कहता है, अब मुझ में इतना भी ज्यादा क्या हास है? मैं अपनी डबल अवेकनिंग के बाद काफी ज्यादा लंबा हो गया हूँ और काफी ज्यादा हैंडसम भी हूँ, लेकिन मुझ में इतना ज्यादा हास तो कुछ भी नहीं है। जिन्हू शीशे में अपने चेहरे को थोड़ा सा करीब करके देखता है और कहता है, मेरी डेली क्वेस्ट से जो मुझे हीलिंग पावर्स मिलती हैं, उसकी वजह से मेरे चेहरे पर दाग धब्बे और दाने भी खत्म हो गए हैं। शायद इसी वजह से मैं काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। जिन्हू वॉशरूम से बाहर निकलता है। बाहर जीना सोफे पर लेटी होती है। जिन्हू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है एक लड़के के तौर पे मैं कैसा दिखता हूँ? जीना उसे कहती है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम एक लड़के हो? सच्ची बताऊं तो मेरी नजर में तुम सिर्फ एक इडियट हो। जिन्हू आगे बढ़ता है और उसे सर से पकड़कर कहता है, ये तुम कैसी बकवास कर रही हो? मैंने तुमसे सीधा साधा सवाल पूछा है। जीना उसे किक मारना शुरू कर देती है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। जिन्हू जिना से कहता है, अगर तुम मुझे इसी तरह किक मारती रही तो तुम्हारी टांगे टूट जाएंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास एस रैंक की बॉडी है? तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो। जिन्हू जिना से कहता है, मैं अपना एक गिल्ड बनाने वाला हूँ। जिना उसे कहती है, तो इसका मतलब अब लोग तुम्हें बॉस कहा करेंगे अगर तुमने अपना गिल्ड बना लिया तो। साथ ही जिन्हू जिना से कहता है, मैंने अपने गिल्ड के लिए सोलो प्ले नाम सोचा है, तुम बताओ ये कैसा नाम है? जिना भी बुरा समूह बनाती है और कहती है, तुम तो वाकई में एक इडियट हो, ये भी कोई नाम है? जिन्हू से कहता है, इस नाम में क्या खराबी है? जिना उसे कहती है, तुम्हारे पास हजारों की तादाद में समनिंग क्रीचर्स हैं, तुम अकेले तो रेड में जाते नहीं, तो फिर सोलो प्ले क्यों रखा? जिन्हू से कहता है, तुम्हारी बात में दम है, फिर मुझे कोई नाम बताओ।
जिना उसे कहती है तुम अपने गिल्ड का नाम आजिन गिल्ड रख लो, मेरे नाम का उल्टा। जिनवू उसे कहता है ये नाम इतना भी बुरा नहीं है, ये काम करेगा। नेक्स्ट सीन चाइन के अपार्टमेंट का होता है। चाइन अभी भी ब्लश करते हुए अपने बिस्तर पर बैठी चिल्ला रही होती है। वो अपनी ही बात को लेकर चिल्ला रही होती है कि मैंने उसको ऐसा क्यों कह दिया। जब जिनवू ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो, मैंने उसे आगे से ये क्यों कह दिया कि शायद मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। उसे तो ऐसे लग रहा होगा जैसे मैंने उसे कन्फेस कर लिया है। अब वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा कि मैं किसी के प्यार में इतनी ज्यादा जल्दी हो गई हूँ कि मैं उसका गिल्ड ज्वाइन करने को तैयार हूँ। लेकिन साथ ही वो कहती है उसने मेरी जान बचाई थी, इसमें क्या है, वाकई में मुझे उसमें इंटरेस्ट है, अगर मैंने उसे ऐसा कहा है तो इसमें कोई बात नहीं। लेकिन साथ ही वो फिर से लेट जाती है और कहती है ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चाइन कहती है वैसे मुझे जिनवू ने नहीं बचाया, मुझे तो ब्यांगू की हीलिंग एबिलिटी ने बचाया है। उसी वक्त उसे याद आता है कि ब्यांगू ने उसे एक मैसेज दिया था जिनवू के लिए, और ये मैसेज ब्यांगू ने उसे तब दिया था जब वो उसे हील कर रहा था, जब वो शैडो फॉर्म में था। ब्यांगू ने चाइन से कहा था कि जिनवू को मेरा मैसेज देना कि उसे अपनी पावर से बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी क्योंकि उसकी पावर्स उसकी अपनी नहीं है। चाइन जल्दी से उठकर बैठ जाती है और कहती है हाँ मैं इस मैसेज के बारे में तो भूल ही गई थी, मुझे जिनवू को अभी ये मैसेज भी देना है। नेक्स्ट सीन नाइट्स के गिल्ड का होता है जिसके गिल्ड मास्टर ए रैंक के हंटर जोंगसू है। जोंगसू का वाइस मास्टर उसे कहता है हमारे गिल्ड के बैकयार्ड में जो एक गेट ओपन हुआ है वो एक ए रैंक का गेट है, लेकिन एसोसिएशन वाले हमें उसकी परमिशन नहीं दे रहे, वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। वो कहते हैं कि उसकी मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है। जोंगसू से कहता है अगर वो एस रैंक का गेट नहीं है तो फिर हमें क्यों नहीं जाने दे रहे, हमारे पास तो सबसे ज्यादा ए रैंक के हंटर्स हैं, हम उसे क्लियर कर सकते हैं। जोंगसू से कहता है अगर उन लोगों ने फैसला किया है तो फिर ठीक ही होगा, वैसे भी अगर हम लोग अंदर जाएंगे और सारे मारे जाएंगे तो फिर हमें क्या फायदा होगा। वाइस मास्टर से कहता है लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, वो एक एस रैंक का गेट नहीं है, वो एक ए रैंक का गेट है। और आपको पता है कि लोग कितनी जल्दी बातें बनाना शुरू कर देते हैं। हम लोग कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स में आते हैं, लोग तो यही कहेंगे कि हम लोग एक ए रैंक की डंजन को भी क्लियर नहीं कर पाए। जोंगसू से कहते हैं कोई बात नहीं, लोगों को सोचने दो, लोगों को शायद लगता है कि सारे ए रैंक के गेट्स एक जैसे होते हैं। वाइस मास्टर से कहता है अगर हमने इस गेट को क्लियर नहीं किया तो फेम गिल्ड वाले इस गेट पर अपना हक जमा लेंगे। ये बात सुनते ही जोंगसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम वाकई में श्योर हो, ऐसा तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते, वो गेट हमारी लोकेशन के करीब है और हम लोग उसे फेम गिल्ड के माध्यम को नहीं दे सकते, इससे तो हमारा बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाएगा। जोंगसू सबसे कहते हैं वैसे तो हमारे पास सारे ए रैंक के हंटर्स हैं और वो सारी बहुत ज्यादा काबिल हैं, बस हमारे पास एक एस रैंक का हंटर नहीं है, इसीलिए हम टॉप 5 में आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हीं की एक हीलर लड़की उनसे कहती है हम लोग किसी दूसरे गिल्ड की कोऑपरेशन के साथ दाखिल हो सकते हैं। जोंगसू से कहती है अगर हम दूसरे गिल्ड से मदद मांगेंगे तो उन्हें लगेगा शायद यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है और वो भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जीरिम उनसे कहती है अगर हम किसी गिल्ड को साथ नहीं ले सकते तो फिर क्यों ना हम लोग सिर्फ एक ही बंदे को अपने साथ ले जाएं जो कि पूरे गिल्ड के बराबर है। जोंगसू से कहता है लेकिन सिर्फ एक इंसान हमारी मदद कैसे कर सकता है जबकि हम लोग एक ए रैंक के गेट में जाने वाले हैं जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। जीरिम जोंगसू से कहती है आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जोंगसू भी हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम संग जिनवू की बात कर रही हो। जोंगसू कहते हैं बाकी किसी गिल्ड के साथ जाएंगे तो हो सकता है लोग हमारे बारे में बातें करना शुरू कर दें, लेकिन अगर हम लोग संग जिनवू के साथ जाएंगे तो हमारी इज्जत में इजाफा ही होगा और संग जिनवू को साथ ले जाने का मतलब है हमारे जिंदा वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वैसे आजकल वो कर क्या रहा है, क्या तुम्हें इस बारे में पता है। वॉइस मास्टर से कहता है 2 दिन पहले एक रोड पर एक